रूत ने नियोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं। ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले, सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता। अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है मैं हूं जाननी है। तैयार हो गए थे, वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा हाय हाय मैं कल्ला हूं, बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है। सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहे हैं यार इसका कोई संगी चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने कहा। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है, वो परमेश्वर को बता रहा है तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था, तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपको आपकी ज्यादा चिंता है कि परमेश्वर को चिंता है? इमेजिन करो आपका 3 साल का बेटा, आपकी 3 साल की 4 साल की बेटी आपके पास आके चिंता करने लगे कि आप ये बिजली का बिल कहां से चुकाएंगे, आप अगले महीने खाना कहां से लेके आएंगे। तो उसका बाप सोचेगा तू मूर्ख है क्या, तू अपना खेल, तो अपना काम कर, पढ़ चल, एंजॉय कर, मैं जानता हूं कैसे क्या करना है। उसी तरह से परमेश्वर है, जब हम अपने मसलों का हल शरीर से करना चाहते हैं। इमेजिन करो जब रूत वहां गई और सबसे पहले ढूंढती, अच्छा रिश्तेदार बता, सास तू मम्मी अपने रिश्तेदार बता कौन है जो मुझसे शादी कर सकता है। बेटा ये रिश्तेदार है, ये बोझ भी है, अच्छा ठीक है। मैं तैयार होके जाती हूँ, फुल तैयार होके जा रही, फुल परफ्यूम शर्फ्यूम कपड़े शपड़े डाल के फुल तैयार होकर ही करके आगे आगे जा रही। उसकी यदि निगाह मेरे पे पै जाए तो मेरा ब्याह हो जाए। कभी भी बोझ की शादी उससे नहीं होती। अगर आप शरीर में उत्साहित हैं, ओ मेरी शादी, ओ मैंने देखे ऐसे लोग मसीह जीवन में क्रिश्चियन होते हुए भी उनको इतना ज्यादा है, हाय हाय मेरा ब्याह, हाय मेरा वीजा। और जितना वो हाय हाय करते हैं उतना वो लेट होता है, और अगर हो जाए उतना ही अनफ्रूटफुल होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां पे जो पोजीशन देखो, पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है। यहां स्पिरिचुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल मैं कहां खड़ा हूंगा और मुझे कहां खड़े रहना है। ये सड़क पे से परमेश्वर जा रहे हैं और उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगियाई चाहिए, तो वो यहां खड़ी होगी कि वो पिछले सड़क में खड़ी होगी? बोलो, यहीं खड़ी होगी कि नहीं? आत्मा में भी पोजीशंस हैं, आत्मा में भी लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप रहेंगे तो वहां पे ही आपकी हीलिंग होगी, वहीं पे बरकत आएगी, वहीं पे आशीष आएगी। अब रूत का ध्यान नहीं है शादी करने में, उसका ध्यान यह है कि जो कुछ हो गया ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगी, सास के साथ रहूंगी, काम करूंगी, बस परमेश्वर मुझे मिल गया काफी है। यह उसकी लाइफ का मुद्दा बन चुका है। अगर नहीं होता तो आप जानते हैं जिस दिन वो सीला बीनने के लिए यानी फसल बीनने के लिए वहां पे गई,
वो एक आम लेबरर थी, आम मजदूरों की तरह वहां पे गई थी। क्यों? क्योंकि जब उसने आकर बताया कि बोअज ने मुझसे बात की है, कि जब बोअज को उसके बारे में बताया गया तो बोअज ने उसकी प्रशंसा की कि तेरे बारे में मुझे सब बताया गया है कि तू अपने सास और खुदा के साथ तू वफादार रही है। अब ऐसा कर, तू जहां दिल करता है वहां तू बीन और जा और अपने लिए और अपनी सास के लिए इकट्ठा कर। अपने नौकरों को बता दिया, इसको रोकना मत, इसको तंग मत करना। उसने कहा जहां से ये लोग पानी पीते हैं तू भी वहीं से पानी पीना, और जब ये लोग खाना खाते तुम वही खाना। उसको फेवर दिया उसने, बोअज ने, जब उसको मालूम हुआ कि ये वफादार है। और उसने घर आके बताया कि मैं 22 लीटर आज अनाज लेके आई हूं। 22 लीटर अनाज उसको मिला एक दिन में। अगर वो 10-15 दिन भी लगातार जाती तो पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लेती। तो सास खुश थी। तो उसने सास को बताया कि मुझे बोअज मिला, और सास को मालूम था बोअज कौन है। तो उसने कहा बेटी अब तू जाएगी तो स्नान करके और तेल लगा के तैयार होके जा। इसका मतलब जब वो पहली बार गई थी तो एक लेबरर की तरह, एक आम मजदूर की तरह वो गई। उसके दिल में कुछ नहीं था, और जिस खेत में वो गई थी उसे मालूम भी नहीं था वो कौन सा खेत है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम नहीं था, लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, इस घर को, इस आयत को घरों में लिख के लगा लो, वो ऐसे इवेंट्स करेगा आपके साथ जो आपने अरेंज नहीं किए होंगे पर खुदा ने किए होंगे, और वो इवेंट्स आपकी लाइफ को सदा के लिए पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सदा के लिए, सदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो अगर अप्रोच उसी रूत की शारीरिक होती। पहले वो पूछती फिरती, अच्छा बोअज का खेत कौन सा है? ओ परे है बोअज। अब मैं तैयार होके जानी, तैयार होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के अच्छी तरह से जाती, बात करती, ही हु करके उसको इंप्रेस करने की कोशिश करती। वो कभी इंप्रेस ना होता, क्योंकि उसके दिल में ये यहोवा ने डाला था कि वो उसके साथ अब शादी करे, क्योंकि उसको वो औरत भली जान पड़ी, गुड कैरेक्टर की जान पड़ी थी। आप शरीरों से मसले हल करने की कोशिश करते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट आप लेते हैं। हालेलुया। एक बार मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को मैसेज किया। मैंने कहा आप जो कर रहे हो ये आपकी लाइफ में फिर से एक निराशा को लेके आएगा। वो मेरी बात को अच्छी तरह से ले नहीं पाया, और फिर उसकी लाइफ में एक निराशा ने जन्म लिया जिसने उसको तोड़ दिया। और मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये आपको निराशा की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन टूट रहा है। और उसके साथ वैसा ही हुआ। उसके बाद थोड़े दिन उसने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो उनका मनपसंद भविष्यवाणियां उनको दे। पर अगर आप लोगों को राइट वर्ड नहीं देंगे, आप प्रभु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग आए या जाएं, आपका वचन करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स आपकी फैमिली का जो स्वभाव है उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है।
उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन, उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल है। क्यों? उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल। मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े। मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएं और आगे बढ़ेंगे। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो,
वो कुछ भी हो, क्या यहोवा आपके संग है या नहीं? वचन में लिखा है, न्यायियों 2 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद जब उनका कोई भी लीडर नहीं था, तो लिखा इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। 14 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और उसने लुटेरों के हाथ में उन्हें कर दिया। लुटेरे उन्हें लूटने लगे, उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया। वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। अब ध्यान से सुनना अगली आयत। मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 करूं, आप इसे पूरी चर्च ऊंची आवाज में पढ़ो। 1 2 3। जहां कहीं वो बाहर जाते थे, अब बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी के कानों में भी बोलो, बोलो जहां कहीं। बोलो अपने पड़ोसी को। यहां पे कोई लिखा है कि सिर्फ इस साइड या उस साइड? जहां कहीं, मतलब एनीवेयर। तुम्हारा दिल कर रहा है उठ के, चलो आज मैं अमेरिका चलता हूं, वहां पे काम बहुत है, डॉलर में कमाऊंगा। लिखा जहां कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और शपथ खाई थी, इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। अब बात यहां पे है, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, जब तक तो यहोशू था, बल्ले बल्ले हो रही थी। जब यहोशू चला गया, 110 साल का होकर सो गया, मर गया, अब फिर से लिखा वो वही करने लगे। अब जब वही करने लगे तो लिखा जहां कहीं, जिधर कहीं वो बिजनेस करने जाते थे, वो काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, कमेटी डालते थे, वो मर जाती थी। कहता कुछ भी वो करते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। वो जहां कहीं चुन लें, इधर उधर कुछ चुन लें, उनका बुरा ही होता था। लोग बोलते हैं कई बार, मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ। कारण आप परमेश्वर से दूर हैं, ये है। लिखा परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर आप शैतान की अधीनगी में चले जाते हैं, शैतान के बंधनों के नीचे, डर के नीचे, बीमारियों के नीचे, कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे। ये लिखा यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और उधर नियोमी और रूत का केस देखो, जहां कहीं वो गई उस खेत की मालिक बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई। इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं। जीसस की ब्लड लाइन में घुस गई वो, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई वो। पता है, ब्लड की रिश्तेदार, ब्लड लाइन में चली गई, जीसस क्राइस्ट की ब्लड की रिश्तेदार बन गई वो, क्योंकि वो दाऊद के कुल से पैदा हुआ। जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे ना, वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। और आपको ये भी बता दूं, वो सडनली से करेगा, एकदम से करेगा, अचानक करेगा, आंखें खुली रह जाएंगी, शैतान की भी, विरोधियों की भी, आपकी भी, कि खुदा ने आपके साथ क्या किया है और वो करने वाला है आपके साथ। आमीन खड़क के बजाओ एक बार, हालेलुया। आमीन।
सीक्रेट भेद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि आप कुछ भी कर ले, फिर जब आप वचन के खिलाफ हैं, आप कुछ भी कर ले, आप वहां नहीं पहुंच पाए। आप वचन के साथ हैं, यहोवा के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं, आप कुछ भी कर लें। सरसरी चली गई खेत में और डर रही थी वहां पे कि दूसरे मजदूर मुझे मारे ना, मुझे भगाए ना, ये ना जानते हुए कि इन खेतों की मैं खुद एक मालकिन बनने वाली हूं। कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा काम मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप और आपके संतान के जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए और हाथों को उठा के चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम नहीं होता, जब आप प्रभु के साथ वफादार होते हैं ना, आपको नहीं पता किस दिन आपका नंबर आएगा और किस दिन एक ऐसी घटना होगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। वेट करें, यहोवा की बाट जोहते रहें, उस पर भरोसा रखें। उसने आपको छोड़ा नहीं, उसकी पलकें नित्य आपको जांचती हैं। वो धर्मी को नित्य देखता है, उसकी पलकें नित्य आपको जांचती हैं। इस धरती पर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, सब कुछ कंट्रोल में खुदा के। उसे ये दिखाएं सिर्फ कि आप उसके साथ वफादार हैं, दैट्स इट। समाज का डर कुछ नहीं दे पाएगा। जिंदगी का डर एलीमेलेक नयोमी को था कि यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे नहीं, वहां रहे तो मर गए, यहां रहे तो जी जाते तुम लोग। जीसस में परीक्षा आती, मसीहत में परीक्षा आती तो मरते नहीं, लेकिन भाग के जो परीक्षा आएगी उसमें तुम मर जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा के साथ वफादार रहे। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। इमेजिन करो, लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं, फिर से पढ़ो 15 आयत। वो पंजाबी में भी एक आयत आ रही, देखो। अते क्या लिखा, कैमरा करना सीधा, जिथे किते, देखो बाइबल में लिखा है, जिथे किते ओ बाहर निकले, यहोवा दा हथ ओना उते बुरियाई दे लई सी। जिथे किते ओ बाहर निकले, लिखिया, जिथे किते ओ बाहर निकले, यहोवा दा हथ ओना उते बुरियाई दे लई सी। जिकर यहोवा ने आख्या सी ते उन्हां दे नाल सौं खाधी सी ते ओ बहुत औखे होए। बंदा कहता नहीं यार औखे होए पे हैं, जिंदगी च मुश्किल होई पई है यार, बाला टाइट होए पे हैं। टाइट होने की लोड़ नहीं, वफादार हो जाओ रब दे नाल, खुला खुला लगेगा तुहानू। बहुत टाइट होने की लोड़ नहीं। आप तुहानू लगता है कि परमेश्वर ने तुहानू टाइट होने लिए चुनिया? कई पास्टर्स को लगता है अगर वो गरीब रहेंगे, कर्जाई रहेंगे, तो तभी परमेश्वर के साथ खुश है। बाइबल कहती जिसके तुम कर्जदार हो उसके तुम नौकर हो। जिसका तुमने पैसा देना है ना, उसके तुम नौकर हो। प्रभु नहीं चाहता तुम किसी का नौकर बनो। इसको कूल मत समझो, गरीबी को, यह कूल नहीं है। ये सिर्फ शब्दों में कूल लगती है नहीं। हालेलुया। ये कूल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा चाहिए, आत्मा चाहिए, उसके बाद पैसा चाहिए, वचन चाहिए, उसके बाद पैसा भी चाहिए। लाखों रुपया क्रूसेड्स की मीटिंग्स पे खर्च होते हैं और साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। जो स्क्रीन्स आ गई हैं
खुदाबंद की तारीफ करो, पूरी स्टेज की स्क्रीन्स आ गई, लग जाएंगी अब थोड़े दिनों में। कितने की आई? 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। सिर्फ मिडिल स्क्रीन थी 70-80 लाख की थी। जब वो मंगवाई तो उन्होंने कहा कि साइड की भी आएंगी तो ही वो लगेगी, तो उसको भी मंगवाना पड़ा। इतना खर्चा था पिछले महीनों में। तो मैंने टीम को बोला कि क्रूसेड तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनाउंस किया। चंडीगढ़ से कोई आदमी आया, उसने कहा ठीक है मैं 30 लाख इतने लाख का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं क्रूसेड के लिए। पैसा था तो कि कोई क्रूसेड करवा रहा है, मीटिंग करवा रहा है। आप खड़े होंगे खुदा के राज्य के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर चर्च में पैसा आ रहा है तो लाइट्स लगी, आज पंखे लगे हैं, कूलर्स लगे हुए हैं। अगर नहीं होता तो क्या होता? यीशु मसीह के लिखा 7 में औरतें होती थी, अमीर औरतें, जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करते थे। अगर वो परमेश्वर है तो क्यों उसने उनकी संपत्ति से सेवा करवाई? नए नियम में आपको हुक्म यह है कि आप टाइट से भी ज्यादा बोए। आपको मालूम है टाइट तो एक कवनेंट है, इस पे तो बहस करना मूर्खता है, क्योंकि ये तो नए नियम से, पुराने नियम से भी पहले था। ये तो कवनेंट है आपके साथ। आप अब्राहम के अगर संतान नहीं है, आप टाइट के खिलाफ बात कर रहे हो कि आप है ही नहीं उस कवनेंट में, आप उसके पुत्र पुत्रियां है ही नहीं। अब्राहम के कवनेंट में जो है, जो अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं, उसने मल्कीसदिक के याजक को दिया था। और जो नए नियम के टाइट है, जो नए नियम का बोना है, वो अकेला टाइट नहीं, लोग अपनी संपत्तियां लाके बोते थे। और नए नियम में आप याजक को टाइट नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में कोई घर ना ले, आप चर्च को दे रहे हैं। मैं आपके टाइट का टाइट नहीं ले रहा हूं, मैं आपका टाइट नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी आपके टाइट से नहीं बिता रहा हूं, मैं अपने बिजनेस से ले रहा हूं। तो आपका जो टाइट, आपका जो 20%, 30% आप दे रहे हैं, वो चर्च के कामों के लिए चल रहा है। लोगों को शायद ज्ञान नहीं है क्या है। हालेलुया। नए नियम में विश्वासियों ने, पौलुस ने कहा है, हर एक व्यक्ति अपने अपने आमदनी के अनुसार हफ्ते में अपना चंदा निकाल के रखे। कैसे होती मीटिंग्स बड़ी बड़ी? अगर चर्च मीटिंग्स करेगी तो ये खर्चा कैसे करेगी? ये खर्चा नहीं रोक सकते, कंस्ट्रक्शंस नहीं रोक सकते, तो फिर मीटिंग्स कैसे होगी? क्योंकि लोग आगे आते हैं कि ठीक है मैं ये खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। पार्टनर्स होते हैं, हाँ मैं ये खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके लिए एक राह खुला है बोने का, और शैतान को पता है आपका बोना एक्यूरेट प्लेसेस के ऊपर जा रहा है। और कैसे रूहें बच रही हैं, कैसे लाखों करोड़ों लोग यहां क्रूसेड होते, यहां मीटिंग्स होती। लोग ऐसे ऐसे देशों में स्क्रीन्स लगा के हजारों की गिनती में गलियों में बैठे और लाइव क्रूसेड अटेंड कर रहे हैं, जिनको यहां का वीजा नहीं मिलता है, इंडिया का, जो दूर है बहुत। वो रूहें बच रही हैं, तो उसका असर आप पर भी हो रहा है जो बो रहे हो, आप पर भी हो रहा है जो प्रेयर कर रहे हो, आप पर भी हो रहा है जो फास्टिंग कर रहे हो। इसके खिलाफ सिर्फ दुष्ट आत्मा है वो जो जा सकता है, कोई खुदा का सच्चा खादिम इसके खिलाफ नहीं जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, जहां कहीं, फिर से वो वचन पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा है यार, पंजाबी से भी कटिया करो नाल, मजा आता है पंजाबी च। वो देखो लिखा, अते जिथे किते, बोलो जिथे किते, हिंदी में बोलो, बोलो जहां कहीं। देखो किन्ना, अगर वचन, एक लाइन वचन की समझ आ गई ना, तो जिंदगी सफल हो जाएगी साडी। लिखा जिथे किते वो जांदे सी, यहोवा दा हथ उन्हां दी बुराई करन च, उन्हां दा नुकसान करन च लगा रहिंदा सी। ते रूत बारे वो की लिखदा, 3 आयत पढ़ेंगे रूत की। कहता जिस खेत में वो संयोग से गई, जिस खेत में जो चली गई, लिखिया वो बोझ दा निकलिया। गई तो नौकरानी के रूप दे विच सी, नौकरां तो भी थल्ले सी, पर उन्हें पता नहीं सी वो मालकण है उत्थे दी। तुसीं बहुत वड्डी बरकत पाने वाले हो, आत्मिक ते शारीरिक दोनों। पर एक कंडीशन है आपके,
क्या यहोवा आपके संग है? क्या आप यहोवा को किसी आशीष के लिए मान रहे हो या आपने सचमुच अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है? जितना आस है, और ये आस कि अपने सास को बोला हुआ है कि ठीक है मैं तेरे नाल रवांगी, पर तू ना मेरा ब्याह करा दिया अपने किसी रिश्तेदार ना। उसने नहीं कहा, उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगी, मैं तेरे संग रहूंगी। और जाके शरीर में मसला हल नहीं किया। आज बहुत से क्रिश्चियंस पॉलिटिशियंस, पास्टर्स मसलों को शरीर में हल करना चाहते हैं। जबकि आप और मैं आत्मिक जिंदगी में बुलाए गए हैं जहां हमें स्पिरिचुअल लाइफ को पहले फुलफिल करना है। आमीन। रूत की पुस्तक को मैं खोल रहा हूं आपको एक चीज पढ़ाने के लिए। रूत की पुस्तक अगर आप खोलेंगे न्यायों के बाद आपको मिलेगी। न्यायों में आपने अलग अलग लोगों को पढ़ा होगा, उसके बाद रूत आती है। एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, यह भी बड़ी जबरदस्त है। यह आपकी लाइफ में एक आस को पैदा करे। रूत 3 उसकी 13 में लिखा है, बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और वह उसके पास गया और यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। ये तेरे जी में जी लेने आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। नयोमी उस बच्चे को गोद में उठाकर उसकी धाय का काम करने लगी। उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आपने ध्यान से पढ़ा? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। 17 आयत को निकालेंगे फिर से। सतारा को पढ़ेंगे फिर से। 17 से पहले 13 को पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। 1 2 3 बोलूंगा, ऊंची पढ़ना, ओके? 17 13 को पढ़ेंगे। 1 2 3 क्वायर पढ़ना इसको। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। 1 मिनट, दूल्हा कौन भाई? बोलो ऊंची आवाज, बोअज। दुल्हन कौन है? रूत। दूल्हा कौन? मैं छड़ना नहीं, तो टीचर हमें तो आज जब तक भी ऊंची आवाज नहीं बोल। दूल्हा कौन? दुल्हन कौन? रूत। 17 एच लिखा, वो पढ़ांगे। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नायोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है। पुत्र किदे होया? बेटा किसका? किसको बोल रहे? बेटा किसके हुआ? पर बेटा किसके हुआ था? रूत के। 13 आयत को फिर से पढ़ेंगे। बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और उसकी पत्नी वो हो गई। यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। पर वो बेटा कहलाया किसका? नयोमी का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो नयोमी से छीन लिया था उसको वापस कर दिया। नयोमी सपने में भी सोच नहीं सकती थी, जब उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, कि कहीं फिर से कहीं मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी। अब सामने डिसीजन ले लिया कि मैं यहोवा के साथ वफादार रहूंगी। अब जो हो गया, चलो अपनी जिंदगी बिताते हैं। पर मैं आपको फिर से बताता हूं, परमेश्वर आपकी राख जैसी जिंदगी में से भी एक खूबसूरत जिंदगी पैदा कर सकता है जो आपकी सोच समझ से परे होगी। आपको वफादार रहना पड़ेगा, वफादार।
वो वाला वफादार नहीं, अगर 7 हफ्तों में आशीष नहीं मिली तो कहीं और चले जाऊं। बच्चा रूत के हुआ, पड़ोसन कहती तेरे हुआ नयोमी, तेरे पुत्र हुआ, ओबेद नाम रखा। यशे का डैडी और दाऊद का दादा वही हुआ। क्यों कहा? परमेश्वर जानते हैं उसका बेटा, वो उसकी धाय का काम करने लगी, उसकी दाई बन गई। वो सब, वो उसी को पालने लगी, उसी को दूध पिलाने लगी, उसी को पालने लगी, उसी को वो खिलाने लगी, उसी को पिलाने लगी, सब कुछ वो करने लगी उस बच्चे का। पैदा वो रूत से हुआ, कहलाया नयोमी का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया कि तू मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे साथ तू वापिस आई है नयोमी, ये ले, मेरी ओर से तुझे एक गिफ्ट देता हूं जो तुझे कोई नहीं दे सकता था। अब नयोमी का एक बेटे समान रिश्तेदार था, बोअज। 7 बेटों से भी उत्तम एक बहू थी रूत, और एक ओबेद नाम का एक बच्चा भी था जो उसका कहलाया। परिवार हो गया कि नहीं पूरा? और कहां से पूरा हुआ? एक राख से। वो भी उसी की गलती की वजह से राख हुआ था। औरत नहीं कह सकती कि मेरे पति ने कर दिया। एलीमेलेक ने कहा अगर एक औरत चाहे तो अपने हस्बैंड के डिसीजन को चेंज कर सकती है, अगर वो खुदा का बनाया हुआ डिसीजन नहीं है तो। पर नहीं किया उसने। संसारिक चीजों में बिजी, अपने बेटों में बिजी। पति कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, गलत तो लग रहा है लेकिन क्या करें, और सब कुछ गवा के वापिस आई। तो परमेश्वर ने कहा अब तू मेरे पास आई है, मैं तेरी जिंदगी को फिर से हरा भरा कर दूंगा। अब वो जहां गई, जिस खेत में, वो बोअज का निकला। और यहोवा दूसरी तरफ कहता है इस्राएली जब मुझसे फिर कर और परमेश्वर को मानने लगे, तो लिखा यहोवा का हाथ जहां कहीं वहां जाते, जहां कहीं, जिथे किते, जहां कहीं वो जाते थे उनकी बुराई करने में लगा रहता था। तो क्या मैटर करता है? मैटर यह करता है कि मेरी लाइफ में मैं प्रभु के साथ वफादार हूं कि नहीं हूं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, संपूर्ण पवित्रताई में चलना शुरू कर दो, संपूर्ण पवित्रताई में, कंप्लीट सिद्धता में आप मैग्नेट बन जाओगे ब्लेसिंग के लिए। आप देखना क्या होता है, आप देखना क्या होता है। खिंची चली जाएंगी आशीषें और सब बरकतें, आत्मिक शारीरिक वो कैसी भी हो आपकी ओर। देखना क्या होता है। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने डिजाइन नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। मेरी लाइफ में हुआ है, सेवकाई में हुआ है। ऐसे लोग एंटर करेंगे जो आपका भार उठा लेंगे। बात वफादारी की है। इमेजिन करो आप जहां कहीं जा रहे हैं सफल हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके संग नहीं, जहां कहीं आप जा रहे हैं आपको पता है कि परमेश्वर आपके संग नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा आप निकाल लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग इस वचन को समझ चुके होंगे और अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ तौबा करते हुए बिताएंगे। अगर वो नयोमी को, उस छूछे हाथ वाली, खाली हो चुकी, कड़वी हो चुकी नयोमी को फिर से हरा भरा कर सकता है, वो आपको भी हरा भरा करने वाला है। कोई भी आपकी कंडीशन नयोमी से बुरी तो नहीं होगी। ना पैसा, ना पति, ना बच्चे, ना घर, ना अपना देश, और मुड़ गई परमेश्वर की ओर। क्या है आपकी प्रॉब्लम? नथिंग। अगर वो उसको सॉल्व कर सकता है, वो आपकी भी सॉल्व कर सकता है।
एक वायदा कर ले खुदाबंद के साथ, वफादार रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, वचनों के साथ फेथफुल रहेंगे, आप नीचे नहीं देखेंगे कभी भी। फिर अपने हाथों को उठाओ। तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, कर नहीं सकता कुछ भी खुदा, पा नहीं सकता कुछ भी सब जन अपने हाथों को उठा के गाओ। मुझको भरा है अपने मसा से, मुझको भरा है अपने मसा से, अपनी दया से सिर्फ तूने हाथों अनुग्रह मुझ पे है किया, मेरे खुदाया सिर्फ तूने हाथों अनुग्रह मुझ पे है किया, मेरे खुदाया सिर्फ तूने। तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं। अपने हाथों को उठाओ। हिलाओ अपने हाथों को। यीशु के लहू से अपने आप को धोकर कहो, खुदाबंद आज मुझे धो, पवित्र कर, अपने साथ एक कर ले, मेरी जिंदगी को आत्मिक कर दे। आज से मैं तेरे संग चलूं, ताकि तेरा हाथ मेरे संग हो, मेरी बुराई करने के लिए नहीं, मेरी भलाई करने के लिए। फिर मैं जहां कहीं जाऊंगा और जो कुछ करूंगा प्रॉस्पर होगा, जो कुछ मैं करूंगा फिर मैं धन्य होगा। नहीं तो वचन कहता है कि यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। उठाकर अपने हाथों को बोलो, परमेश्वर आज से मैं वफादार हूं, आज से मैं वफादार हूं, आज से मैं वफादार हूं। फिर से कहो, आज से मैं वफादार रहूंगा। ऊंची आवाज़ें बात करो खुदाबंद से, आज से मैं वफादार रहूंगी। सारे रिलेशनशिप गंदे मैं छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। सोशल मीडिया का गलत यूज मैं छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। एक ही परमेश्वर, एक ही आशा आज से मेरी जिंदगी में होगी। फिर से बात करो खुदाबंद से। क्योंकि आप जब तौबा कर रहे हैं, आप अपनी चंगाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं।
जब आप तौबा कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग के लिए भी तैयार हो रहे हैं। एक कैमरामैन भाग जाओ यहां से, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, चलो भागो यहां से। अपने हाथों को उठाओ। जब आप वफादार रहेंगे तो यहोवा का हाथ आपकी हीलिंग पर भी लगा रहेगा, डिलीवरेंस पर भी लगा रहेगा, आपके छुटकारे के ऊपर भी लगा रहेगा। अपने हाथों को उठाकर जब आप पर ले हैंड होगा, आप पर प्रार्थना होगी, परमेश्वर का रूह आपको आज छुड़ाएगा और नए रास्ते की ओर लेके जाएगा। जिस राह आप जाएंगे ना जानते हुए भी, उसी राह में आपको डिवाइन हेल्पर्स मिल जाएंगे। उसके साथ अगर आप वफादार रहेंगे, वो आपको सिखाएगा और समझाएगा। अपने हाथों को उठाकर आज हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट करो पाप से, पाप की स्पिरिट से, वो सारी डिस्ट्रैक्शन, वो सारी गंदगी से जो आपको प्रभु से दूर करती है। और उसके बाद फिर हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हर वो आत्मा कहो जो मेरे जीवन में पाप को लेके आती है, हर वो गंदी आदत, सीक्रेट सिंस, गुप्त पाप, शरीर के पाप, आंखों के पाप, हाथों के पाप, हर वो आत्मा जो इन पापों के पीछे है और वो गंदी आदतें जो मेरे जीवन में हैं, बोलो जल के राख हो जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, उन आत्मा को बाहर फेंको इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी गंदी आत्माओं को डिस्कनेक्ट करते अपने जीवन से। वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारे पाप, वो पाप की ताकतें, वो दिन की ताकतें होली गोस्ट फायर के साथ चल के वो आज राख हो जाए। कहे वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी गंदगी की ताकतें, वो सारे व्यभिचार की ताकतें, वो सारे पाप मेरे जीवन से आज पूरी तरह से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करती हूँ। वो सारे पाप की ताकतें, वो sin की ताकतें, वो सारी जल के राख हो जाए होली गोस्ट फायर से। वो सारी पाप की ताकतें राख हो जाए। वो सारी शैतानी ताकतें, वो सारी आंखों के पाप, वो सारे सोशल मीडिया के पाप, वो सारे शरीर के पाप, वो सारे व्यभिचार के पाप, वो सारी गंदी सोचें, वो सारी गंदी सोचें, वो सारे पाप, वो सारी गंदगी, वो सारी गंदी बातें, वो सारे पाप, वो गंदी सोचें, यीशु के नाम में, मैंने कहा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में बचल के राख हो जाए। यीशु के नाम में एक एक जन से, एक एक जन से वो सारी पाप की ताकतें चल के राख हो जाए। वो सारी sin की ताकतें, वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी व्यभिचार की ताकतें, वो सारी गंदी सोचें, वो सारी गंदी बातें, वो गंदा देखना, वो गंदा सुनना, वो गंदा काम करना, वो सारी गंदगी होली गोस्ट फायर के साथ चल के राख हो जाए। मैंने कहा चल के राख हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, एक एक जन से, एक एक बॉडी से, एक एक देह से, एक एक परिवार से वो सारी पाप की ताकतें चल के राख हो जाए। वो सारी गंदगी की आत्माएं चल के राख हो जाए। वो होली गोस्ट फायर के साथ वो सारी शैतानी ताकतें चल के राख हो जाए। अंगीकार करें वो सारे व्यभिचार, वो सारा गंदा सोचना, वो गंदा देखना, वो गंदा सुनना, अपनी देह के साथ गंदा करना, वो सारे गंदे काम होली गोस्ट फायर, वो सारे गंदे काम होली गोस्ट फायर। मैंने कहा
सारी बीमारी की ताकत अपने हाथ